हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो इस वीडियो में हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बीच में जो भी डिफरेंसेस होते हैं वो सभी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को सेल्स की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। जैसे कि जो सेल है, कोशिका, वो जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है और कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है, यानी कि स्टडी ऑफ सेल्स इज़ नोन एज साइटोलॉजी। थर्ड है, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, यानी कि कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में किया था। तो अब हम इस वीडियो में आगे एक एक करके प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं हैं उनमें डिफरेंस जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं विशेषताएं जो इसकी हैं। वो फर्स्ट है कोशिका भित्ति, यानी कि सेल वॉल। सेल वॉल जो है वो प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है उनमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में ये सेलुलोज की बनी होती है। सेकेंड है माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होती है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में ये प्रेजेंट होती है। थर्ड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स की होती है, हमें पता है। ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पूरी तरह से अनुपस्थित यानी कि एब्सेंट होती है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में ये क्या होती है, प्रेजेंट होती है। राइबोसोम्स भी 2 टाइप्स के होते हैं, 70S और 80S। ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में 70S टाइप में प्रेजेंट होते हैं और यूकैरियोटिक में 80S टाइप के प्रेजेंट होते हैं। गोल्जी बॉडी प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होती है, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होती है। डीएनए जो प्रोकैरियोटिक में होता है वो सिंगल सूत्र में होता है और यूकैरियोटिक में फुल्ली डेवलप्ड होता है और डबल हेलिक्स के रूप में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं कशाभिका की। कशाभिका जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक में केवल एक तंतु होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में कशाभिका के कुल यानी कि टोटल 11 तंतु होते हैं। केंद्रिका यानी कि न्यूक्लियोलस जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होती है, अनुपस्थित एब्सेंट होती है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में ये क्या होती है, प्रेजेंट होती है। अब बात करते हैं सेंट्रियोल की। जो सेंट्रियोल होता है इसको हिंदी में हम तारककाय बोलते हैं। ये भी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में ये प्रेजेंट होता है। रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन, प्रोकैरियोटिक सेल्स में श्वसन जो है प्लाज्मा झिल्ली के थ्रू होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में ये माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू होता है। नाउ नेक्स्ट इज फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण। प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये थायरॉइड में होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में ये क्लोरोप्लास्ट में होता है, यानी कि जो हरित लवक होता है उसमें होता है। और अब लास्ट है सेल डिवीज़न। जो सेल डिवीज़न होता है ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में अर्धसूत्री प्रकार का होता है और यूकैरियोटिक सेल्स की अगर हम बात करते हैं तो यूकैरियोटिक सेल्स में जो ये सेल डिवीज़न होता है ये अर्धसूत्री या समसूत्री दोनों प्रकार का होता है। तो बेसिकली प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में ये डिफरेंसेस थे और प्रोकैरियोटिक सेल्स में जितने भी ये बॉडी जो भी पाए जाते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, ये सारे ही पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं होते हैं या फिर बहुत कम मात्रा में डेवलप्ड होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में ये फुल्ली डेवलप्ड पाए जाते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर